नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक दूसरे की लाइन काटकर एक दूसरे को बाहर फेंकना महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के हर पार्टियों की फितरत सी बन गई है। लगता है एक दूसरे को काट के खुद आगे जाने का सिलसिला महाविकास आघाड़ी में शुरू हो गया है। शुरुआत हुई विदर्भ से। विदर्भ में नागपुर विभाग में भंडारा और गोंदिया जिला पंचायत की जिला परिषद की अध्यक्ष पद की निवडणूक हुई, इलेक्शंस हुए। उसमें कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंका ऐसा आरोप एक बार नहीं दूसरी बार नाना पटोले ने लगाया। अब नाना पटोले के आरोप पर अजीत पवार भी कुछ बोल पड़े और उन्होंने कहा कि ये छुरा भोंकने का आरोप मतलब पब्लिसिटी स्टंट है, टीआरपी पाने का एक तरीका है। अजीत पवार अपने तरह से जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। नाना पटोले भी बेबाक होकर बातें करते हैं। उनकी बातों से क्या असर पड़ेगा सरकार पर, इसके बारे में भी वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं। कांग्रेस की पीठ में एनसीपी ने छुरा भोंका ऐसा आरोप नाना पटोले ने तो कर दिया, लेकिन नाना पटोले की पार्टी कांग्रेस, जिसके विदर्भ के ही एक मंत्री है नितिन राउत, उन्होंने उनके डिपार्टमेंट में एक ऐसा करिश्मा कर दिया उनके डिपार्टमेंट ने कि जिस करिश्मे के कारण मुख्यमंत्री ही गायब हो गए, और वो भी मंत्रिमंडल की बैठक से गायब हो गए। किस्सा ये है दोस्तों कि महाराष्ट्र में आजकल बिजली की किल्लत बड़ी चल रही है। वैसे तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत बार बार दावा करते हैं कि हमारे यहाँ अब लोड शेडिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हर बार लाइट चली जाती है, वापस आने का नाम नहीं लेती है, वो जल्दी नहीं आती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी शायद बोल रही हो, लोग बुलाते हैं, पब्लिक बुलाती है मगर जाने का नहीं। यही सोचकर इलेक्ट्रिसिटी शायद खामोश कहीं बैठी हुई है। 2 घंटे, 3 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 8 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई गायब हो रही है। अब ये महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है, शहरी इलाकों में भी हो रहा है। जहां हम सोच भी नहीं सकते उन शहरों में भी हो रहा है। जिन शहरों को लोड शेडिंग से मुक्त रखा गया है, स्पेशल रेट रखे गए, उन शहरों में भी आजकल अघोषित लोड शेडिंग चल रहा है। इनकी बात छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र का मुंबई शहर, जहां शहर कभी नहीं थमता, उस शहर में इलेक्ट्रिसिटी कभी ज़्यादा देर के लिए गायब नहीं होती है, और ख़ास करके मंत्रालय में तो 24 आवर पावर सप्लाई रहता ही रहता है। लेकिन बात तब की है जब महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल महाराष्ट्र के भाग्य का फैसला करने के लिए बैठा हुआ था। आजकल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने घर से ही कारोबार चला रहे हैं। वो ज़्यादातर मीटिंगों में ऑनलाइन ही प्रेजेंट रहते हैं। मतलब उन्हें मना किया होगा शायद डॉक्टर ने कि आप मत जाओ, इसलिए वो मंत्रालय में कभी कभार जाते हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंत्रालय में आए तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। न्यूज़ चैनल्स के कई कैमरे उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। देखिए उद्धव ठाकरे ने कदम रखा, दायां कदम रखा, बायां कदम रखा, वो आस्ते कदम अपने पैरों पर चलते जा रहे हैं। अब लिफ्ट के पास चले गए, लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया है, लिफ्ट में उद्धव ठाकरे बैठ चुके हैं, लिफ्ट ऊपर जाने लगी है। हमारा प्रतिनिधि सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, सीढ़ियों से मुख्यमंत्री के 6वें मंजिले पर हमारा प्रतिनिधि पहले ही पहुंच चुका है। वहाँ हमने एक अलग प्रतिनिधि तैनात कर दिया है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया है, मुख्यमंत्री बाहर आए हैं, अपने कक्ष की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कक्ष को नमस्कार किया है, वो अंदर गए हैं। लोग कौन कौन साथ में हैं, उनका बच्चा भी जो मंत्री है वो भी साथ में है। ऐसी खबरें सुन सुन के उस दिन तंग कर देते हैं मीडिया वाले। वैसे मुख्यमंत्री बार बार ऑनलाइन ही सारे बातें करते हैं। उनके भाषण को वो ई भाषण बोलते हैं। अभी ई ये वर्ड मराठी में बहुत गंदी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पसंद ना आए, अगर वो ऐसा अच्छी ना लगे, या कोई ऐसे कुछ भी ऐसा महसूस हो कि नहीं चाहिए ये, तो ई ऐसा बोल देते हैं। खासकर औरतें बोलती है, मतलब पुरुषों से भी ज़्यादा औरतें ऐसे ई ऐसा ही वो उनका रिएक्शन रहता है जब वो गंदी चीज़ देखती है या ना पसंद आने वाली चीज़ देखती है। तो ऐसे मुख्यमंत्री भी ई भाषण कर रहे हैं आजकल। और वैसे ही वो परसों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हाजिर हुए, और उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में ऑनलाइन टीवी स्क्रीन पे वो दिखने लगे। मीटिंग शुरू हो रही थी। जैसे ही मुख्यमंत्री ऑनलाइन भाषण दे रहे थे, उसी वक्त
अचानक नितिन राउत के डिपार्टमेंट ने बगावत कर दी। मंत्रालय की लिफ्ट लाइट बंद। अब लाइट बंद हो जाने से अचानक सब कुछ बंद हो गया। फिर जो यंत्रणा रहती है वो सक्रिय हो गई, इन्वर्टर चालू हो गया। इन्वर्टर चालू होने के बाद इन्वर्टर पे सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन उद्धव ठाकरे बाद में कनेक्ट हुए ही नहीं। अब उद्धव ठाकरे कनेक्ट ना होने के कारण सीनियर मिनिस्टर जो होते हैं अजित पवार, उन्होंने मीटिंग को आगे बढ़ाया। बाद में मुख्यमंत्री मीटिंग में हाजिरी नहीं लगा पाए। अब एनसीपी छुरा कांग्रेस के पीठ में भोगती है, उसका हर्जाना उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ता है कांग्रेस के मंत्री के डिपार्टमेंट द्वारा। अब मुख्यमंत्री को ही मंत्रिमंडल के बैठक से आउट कर दिया गया। वो भी टेक्निकल गलती थी, आउट कर दिया मतलब किसी ने किया ऐसे नहीं है। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के बैठक में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट हो जाने के कारण नहीं बैठ सकते, तो सोचिए महाराष्ट्र की आम जनता का इलेक्ट्रिसिटी से क्या हाल होता होगा। और ये मौसम तो बड़ा बेईमान हो गया है आजकल। आज मौसम बड़ा बेईमान है की तरफ हो गया है। जहां पुणे मुंबई जैसे शहरों में धूप का तापमान 30 या 32 के बीच रहता था, वहां मुंबई और पुणे में भी 40 के आगे टेम्परेचर जा रहा है। 42, 43 सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है। जो मराठवाड़ा 40 के करीब रहता था वो 45 के कुछ छू रहा है। और विदर्भ में, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा के नांदेड़ विंदेड़ जिले में, वहां तो टेम्परेचर 50 के करीब जाता दिखाई दे रहा है। मतलब आधी आग लगी हुई है महाराष्ट्र में। इस मौसम में महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है। गलत खबरें दी जा रही है कि कोयले के कारण ये हो रहा है, कोयला केंद्र नहीं दे रहा है। केंद्र बदनाम हो इसलिए राज्य की बिजली का संकट दिखाया जा रहा है। उन लोगों के क्या हाल होते होंगे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में। पंखा भी नहीं चला सकते, कूलर की बात छोड़ दीजिए। अगर इस हाल में महाराष्ट्र की आम जनता जी रही हो, उसमें मुख्यमंत्री के भी यही हाल है कि मंत्रिमंडल के बैठक में वो अपनी ई-हजेरी भी नहीं लगा सकते हैं। अगर इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में हो रही है, तो पिछले कुछ सालों पहले बिहार को अंधेरे का साम्राज्य माना जाता था, वो बिहार आजकल ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की हालत बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं। शायद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार इसे सीरियसली नहीं ले पा रही है। पानी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है, और धीरे धीरे यही समस्याएं महाराष्ट्र को अपने चपेट में लेती दिखाई दे रही है। अब उद्धव ठाकरे को ही कदम उठाने पड़ेंगे। अगर उद्धव ठाकरे कदम नहीं उठाते हैं तो शायद अपनी बदनामी को बिना सहे केंद्र ही कुछ कदम न उठाए। इंतजार तो उसी का है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म के नाम की तरह सेंटर है कि मानता नहीं, ऐसे ही कहना अब देश की जनता को करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात, सहना पड़ रहा है। अब ये सहना कितनी देर तक चलता है, यही देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।